ऐसे ही परम पावन जी के श्रीमुख से भगवान बुद्ध के अमृत वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्योंकि जब ज्ञान ही प्राप्त होता है उनको तो कहते हैं कि अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुर्दसो दुरानुबोधो संतो पणितो अतक कावचरो निपुणो पंडित वेदनियो। क्या कहते हैं कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो कैसा ज्ञान है? गंभीरो गंभीर, दुर्दसो दुर्दर्श, दुरानुबोधो इतनी आसानी से बोध में आने वाला नहीं, संतो शांति को देने वाला, प्रणीतो प्रणीत है। और फिर क्या कहा? अतक कावचरो, महावज्ञ पाली में है, आप पढ़ लीजिएगा, त्रिपिटक का ही। ये तर्क के परे है, परीक्षण से ही। कलाम सूत्र में भी भगवान ने कहा, केशमुक्ति सूत्र उसका नाम है, कि किसी बात को परीक्षण करके मानो, अगर परीक्षण पे खरा उतरता है तो मानो। एक बात ये, मेरा प्रसंग दूसरा है, अब आ गया तो कह दे रहा हूं। पहली बात बुद्ध ने कहा कि किसी चीज को परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करेगा कौन? वो लड़का जो खेल रहा है उसको कहा जाए चल बाबू लेबोरेटरी में चलो और जरा पानी बनाओ, ये H2 है, ये वो है, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ये ऑक्सीजन का, लो बाबू जरा पानी बनाओ, बना लेगा? हाँ? कोई अबोध, कोई बाल बुद्धि का वो भी परीक्षण नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग करने के लिए भी कैसा होना पड़ेगा उसको? पहली बात तो बुद्ध के वचनों को परीक्षण कर... बीच बीच में मत काटिए। परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करने वाला भी उस योग्य होना चाहिए। हिंदी पढ़ाने वाला परीक्षण नहीं कर पाएगा जब तक वो विज्ञान पढ़ेगा नहीं। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हर चट्टी चौराहे पे, घर घर में, गली गली में, हर घर में बाबा साहब पैदा हो गए, उनसे भी ज्ञानी। वो हर बात में तर्क वितर्क। भैया तुम तर्क वितर्क करके ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने पिता के बेटे हो? कर सकते हैं? तर्क करके सिद्ध कर सकते हैं कि आप अपने पिता की सही औलाद हैं? एक बात, परीक्षण करके मानना है, परीक्षण करने वाला योग्य होना चाहिए। इसके बाद भी परीक्षण पे भी भरोसा ही किया जाता है। अंततः क्या आ रहा है? भरोसा। अब मैं कहूं कि आप अपने पिता के बेटे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? तर्क से तो पहली बात आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जो गली गली में करते बैठते हैं लोग। और अगर परीक्षण से आप करना चाहेंगे तो भाई ज्ञानी है, कहेंगे डीएनए टेस्ट करा लो, नहीं भरोसा है तो डीएनए टेस्ट कराने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आप तो करेंगे नहीं, डॉक्टर लिखेगा, उसकी पर्ची पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा कि इसने सही किया। फिर जाएंगे जो टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, वो भी क्या करेगा? टेस्ट करेगा। उस टेक्नीशियन पे भी भरोसा करने पड़ेगा कि नहीं, इसने सही से पढ़ाई करके जो है इस पद पे ये आसीन हुआ है। ये जो टेस्ट करेगा सही करेगा। जो मशीन वो उपयोग करेगा उस पे भी आपको भरोसा ही करने पड़ेगा। अंततः जो रिपोर्ट आई उस पे भी आपको भरोसा ही करना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट सही है। चुनाव का हाल देख ही लीजिए आप, रिपोर्ट ही सही माना गया ना, भरोसा ही किया गया ना, गलत हो चाहे सही। अंततः बात कहां आई? बात कहां आती है? भरोसे पे। आपको अंततः कहीं ना कहीं जाकर के क्या करना पड़ता है? विश्वास करना ही पड़ता है। समझ रहे ना? भगवान बुद्ध का धर्म बहुत गंभीर है, तो ज्यादा वैज्ञानिक ना बनिए, ज्यादा वैज्ञानिक ना बनिए। अगर वैज्ञानिक बनना है तो कौन से विज्ञान के अनुसार आप सिद्ध करेंगे ये भी मुझे बता दीजिएगा, मैं भी थोड़ा पढ़ लूंगा, फिर आपसे तर्क वितर्क करूंगा। अब बताता हूं कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अभी खंडन किया, अभी मंडन करता हूं। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अच्छा, मैं बार बार धर्म भी कह रहा हूं, धर्म। गुस्सा नहीं लग रहा है? कहीं दूसरे धर्म को तो नहीं बता रहा हूं? हाँ भैया,
धम्म शब्द पाली में है, धर्म हिंदी में है। बाबा साहब ने धम्म और धर्म में अंतर किया, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि द बुद्धा इन इस धम्मा उसको मैं 26 बार पढ़ा हूं। एक एक शब्द मुझे कंठाग्र है। बाबा साहब ने जिसके लिए लिखा है, ऐसे लोगों के लिए लिखा कि जिन्होंने कभी पाठशाला का मुंह भी नहीं देखा। वो जो 10 लाख लोग या 6 लाख लोग हैं, क्या वो सब पढ़े लिखे थे? 6 लाख लोगों में 10,000 मुश्किल से पढ़े लिखे रहे होंगे, मुश्किल से। और उसमें उच्च डिग्री धारी तो कम में लोग रहे होंगे, गणना में। तो वो बहुत अल्फाबेटिक है, प्राइमरी लेवल से लिखा गया है कि लोग समझ सके। जैसे हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हाँ, मैं बुद्ध के धम्म की शरण जाता हूं। अगर इसे पाली में अनुवाद करना हो तो कैसे कहेंगे आप? धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है, ठीक है। अब आपको कहना हो कि मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं, अहं बुद्धस्स धम्मं शरणं गच्छामि, क्या कहेंगे? क्या शब्द उपयोग किया धर्म के लिए? मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं, अहं बुद्धस्स धम्मं शरणं गच्छामि। समझ रहे ना? या सीधे कह दे मैं अहम धम्मं शरणं गच्छामि, लेकिन मुझे भेद करना है। और यही मैं कहूं कि मैं हिंदू धर्म की शरण में जाता हूं, पाली में अनुवाद करिए, क्या कहेंगे आप? अहम हिंदू क्या धम्मं शरणं गच्छामि, सही कहा आपने। उसके लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? हिंदू धर्म के लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? धम्म ही होगा पाली में, अगर आप कहेंगे तो। इस्लाम धर्म कहिए तो, ईसाई धर्म कहिए तो, मजहब कह दीजिए, लेकिन जब भी आप पाली में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए एक ही शब्द है, धम्म। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठिए। अरे बुद्ध बनना इतना आसान होता तो आप बन नहीं जाते। बुद्ध 6 साल एक आसन पे बैठे रहे, आप 6 घंटे नहीं बैठ पाते। और परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? इतना आसान थोड़ी नहीं है कि चलो भाई दाल चावल रख दिया और खा लिया, ऐसा नहीं। तप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, ठीक है। तो धम्म और धर्म में कोई भेद नहीं। धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है। अब भाव समझिए कि जब हम धर्म कह रहे हैं तो धर्म का क्या अर्थ है, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लीजिए, सत्य। शब्द क्या है? सत्य। अच्छा, हम किसी हिंदू व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ सत्य क्या है, तो वो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। क्या कहेगा? शब्द क्या है? सत्य। किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। भैया उसके धर्म में ब्रह्म सत्य है। लेकिन वही बात बौद्ध धर्म में आकर के आपसे पूछा जाए कि बताओ कि सत्य क्या है, तो क्या कहा जाएगा? दुखं सत्यं। हाँ, पाली में कहा जाएगा क्या? सत्य वही है, शब्द वही है, लेकिन सत्य उनके लिए ब्रह्म है, बुद्ध के लिए दुख है। इसलिए पहला आर्य सत्य क्या है? इदं खोपन भिक्खवे दुखं अर्य सत्यं। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखं। हाँ, अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, संकितेन पंच उपादान खंधा दुखा। ये सब कुछ सत्य है। बुद्ध ने क्या कहा? दुख सत्य है। इसलिए शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, दर्शन को लेकर